नमस्कार मित्रों, उत्तर छायावाद पढ़ रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। तो देखते हैं, ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया था। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ तो किया था, जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमशः उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से जानते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसे कवि जो हुए काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया और आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा न विशुद्ध प्रगतिवाद धारा के। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती का काव्य नाम दिया है। तो नागेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों को क्या कहा है? ऐसे कवियों की काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती का नाम दिया है। ठीक है। और वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह अपने इतिहास में ऐसे कवियों को उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग का नाम दिया है। इस पुस्तक में उपर्युक्त विभाजन का अनुकरण किया गया है। कवियों का विभाजन भी उपरोक्त पद्धति पर किया गया है। तो देखते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी इनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889, मृत्यु 1968 ईस्वी में। तो ये 1889 जो है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है, नरेश का जन्म होता है, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म होता है। ठीक है। और इनकी है हेम किरटनी कब की है? 1941 की। तो हेम किरटनी पे इन्हें देव पुरस्कार मिला था। ठीक है। और हेम तरंगड़ी 1948 का है। 1955 में हेम तरंगड़ी पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। हेम किरटनी पे देव मिला था और 1948 की हेम तरंगड़ी है 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। माता 1951 का, समर्पण 1956, युग चरण भी 56, वेणुलो गुजे धरा 1960, मरण ज्वार 1963, धूम्र बलय। तो हेम किरीटनी, हेम तरंगड़ी, माता, समर्पण, युग चरण, वेणुलो गुजे धरा, मरण ज्वार और धूम्र बलय। आते हैं सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में होता है। 1800 से ही है लोग। तो 1895 में सियाराम शरण गुप्त का जन्म होता है और ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में होता है और 1895 में जन्म सियाराम शरण गुप्त का है। इनका मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, आद्रा 1927, पाथी 1933, मृडमय 1963, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946 और आत्मसर्ग। तो एक बार फिर से देखते हैं, 12 रचनाएं की इन्होंने लिखा है। मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, आद्रा 1927, पाथी 1933, मृडमय 1963, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946 और आत्मसर्ग। अब है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1960 में। कुमकुम इनका है बालकृष्ण शर्मा नवीन का कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, बालकृष्ण शर्मा नवीन का क्वासी 1952, विनोबा आस्था 1951, उर्मिला 1957, हम बिस्पाई जन्म के 1964। 7 रचनाएं हैं इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन का।
तो कुमकुम अपलक रश्मि रेखा, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो बालकृष्ण को रश्मि रेखा अपलक देख के कुमकुम लगाती हैं, अपलक देखती हैं। तो रश्मि रेखा, रश्मि और अपलक 1951 में है, कुमकुम 1939 में। तो कुमकुम लगाती हैं अपलक देख के रश्मि रेखा, तो रश्मि रेखा अपलक 1951 में है, कुमकुम 1939 में। क्वासी विनोबा अस्तवन, देखिए 1951 में विनोबा अस्तवन भी है। तो 3 रचनाएं इनकी 1951 में मिलती हैं। अपलक, रश्मि रेखा, विनोबा अस्तवन 1951 का है, क्वासी 52 का है, उर्मिला 57 का है, हम बिस्वाई जन्म के 64 का है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 1904 ईस्वी में होता है, मृत्यु इनकी 1948 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में जन्म होता है। मुकुल इनका है 1930 में, त्रिधारा और नक्षत्र, तो मुकुल, त्रिधारा, नक्षत्र ये सुभद्रा का, सुभद्रा, मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र इनका है। और प्रथम काव्य इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है, नीम के पेड़ के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर, ये प्रथम इनका काव्य है सुभद्रा कुमारी का। और मुकुल पे इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो सुभद्रा का है मुकुल 1930 में, त्रिधारा, त्रिधारा और नक्षत्र 3 है। तो मुकुल पे इनको मिला है शेक्सपियर पुरस्कार। और एक त्रिधारा देखिए इनका है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और विवेकी राय का भी है त्रिधारा, ठीक है। नक्षत्र भी है। एक राखी है इनका, झांसी की रानी भी लिखा है इन्होंने, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो मुकुल पे इनको शेक्सपियर मिला है सुभद्रा को, त्रिधारा, नक्षत्र। अब देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी 1906 के हैं, 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सोहनलाल द्विवेदी का है भैरवी, वासव दत्ता, कुड़ाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत, सेवाग्राम, बासंती और बांसुरी। फिर से एक बार देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी को। भैरवी, सोहनलाल द्विवेदी का है भैरवी, वासव दत्ता, कुड़ाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत, सेवाग्राम, बासंती। तो सोहनलाल ये भैरवी मंदिर में जाते हैं वासव दत्ता कुड़ाल से मिलने के लिए। चित्रा देखते हैं प्रभाती समय में, भैरवी का चित्रा देखते हैं प्रभाती समय। युगधारा बहता है और पूजा गीत वहीं पे भैरवी के गाए जाते हैं। सेवाग्राम में सभी लगे रहते हैं बासंती, और समय कैसा है बासंती। तो याद रहेगा सोहनलाल द्विवेदी का, भैरवी मंदिर में वासव दत्ता कुलान से मिलने जाते हैं सोहनलाल, वहाँ पे चित्रा बना रहता है भैरवी का। प्रभाती समय में पूजा गीत गाया जाता है, और युग धारा ऐसी है कि सभी लोग पूजा गीत गा रहे हैं प्रभाती समय में। सेवाग्राम बासंती सोहनलाल द्विवेदी का हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ये 1908 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कहलाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका है 1935 में रेणुका, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, तो कुरुक्षेत्र 46 प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, सामधेनी 47, कुरुक्षेत्र 46, रसवंती द्वंद्व गीत 40, हुंकार 38, रेणुका 35, धूप धुआं 51, मतलब 1900 से सब लगा देंगे। धूप धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952 खंड काव्य है। इसको याद किया था कि रश्मि रथी पर जब बैठती है तो 52 किलो की रहती है, और रथ कैसा हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। तो खंड काव्य है 1952 में। नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954। और देखिए नीम के पत्ते इनके हैं 1954 में, रामधारी सिंह दिनकर का है। और नीम के पेड़ के ऊपर प्रथम काव्य सुभद्रा कुमारी चौहान का था। उर्वशी 1961 में गीत नाट्य है, उर्वशी गीत नाट्य। परशुराम की परीक्षा 1963 में, आत्मा की आँखें 64 में, हारे को हरिनाम 1970 में। तो 16 इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का समय। रेणुका 1935 में, हुंकार 38 में, रसवंती द्वंद्व गीत 40 में, कुरुक्षेत्र 46 में प्रबंध का, सामधेनु 1947 में, धूप और धुआं और इतिहास के आंसू दोनों 1951 में, रश्मि रथी 52 में खंड का, नील कुसुम 54, दिल्ली 54, नीम के पत्ते 54। तो नील कुसुम, दिल्ली, नीम के पत्ते 1954 में।
उर्वशी 1961 गीत नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी में। हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी में। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में इनका जन्म होता है। 1986 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1907 में जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद को जीवन संगीत मिला नवयुवक के गान से। जीवन संगीत मिला नवयुवक के गान से जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1940। तो मैं दोनों 1940 में है। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जीवन संगीत मिला नवयुवक के गान से 1940 में। बलिपथ के गीत भूमि की अनुभूति और पंखुरियाँ। बलिपथ के गीत भूमि की अनुभूति पंखुरियाँ। तो ये जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है। 1907 में इनका जन्म होता है। 1986 में इनकी मृत्यु होती है। जीवन संगीत नवयुवक के गान 1940 में। बलिपथ के गीत भूमि की अनुभूति और पंखुरियाँ। भूमि की अनुभूति, बलिपथ के गीत, पंखुरियाँ, ये मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद को क्या मिलिंद मिला ना, जैसे कहते हैं मिलिंद, तो क्या मिला? जीवन के संगीत मिले नवयुवक के गान से। तो 1940 में मिल गया इनको जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद को। बलिपथ के गीत गा रहे थे, भूमि की अनुभूति पाकर पंखुरियाँ फैलाकर बलिपथ के गीत गा रहे थे, भूमि की अनुभूति कर रहे थे जो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जीवन संगीत नवयुवक के गान, बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुरियाँ। श्याम नारायण पांडे 1907 में इनका जन्म होता है। 1991 में मृत्यु। हल्दी घाटी इनका है 1941। जौहर 1945, दो ही है श्याम नारायण का। हल्दी घाटी में जौहर करते हैं श्याम नारायण। अब माखनलाल चतुर्वेदी, इनका 1889 में जन्म होता है और 1900 इसमें क्या दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, और 1968 में यहाँ 59 दिया है। 1889 में इनका जन्म है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। तो भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध है कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा माखन को होती है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बता रही हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरीटनी पे अभी ऊपर बताया था ना, देव पुरस्कार मिला था और सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डायरेक्ट की उपाधि दी थी। तो सागर विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी उपाधि दी थी? तो ऑनरेरी डायरेक्टेड की उपाधि दी थी सागर विश्वविद्यालय ने। पुष्प की अभिलाषा, चतुर्वेदी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। जो इनकी पुष्प की अभिलाषा है, इसमें क्या है तो अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है और राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्वितीय युग की है। बता रहे हैं कि जो इनकी पुष्प की अभिलाषा है, इसमें जीवन दर्शन प्रस्तुत किए हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा में। और इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु इनकी अभिव्यक्ति की शैली द्वितीय युग की है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। अब देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध हैं। अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं रामधारी सिंह दिनकर। और दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा है, रोग युधिष्ठिर को न यहाँ। इसमें अगर पूछे कि किसकी ये पंक्तियाँ कहाँ है, किसकी है, तो रोग युधिष्ठिर को न यहाँ, ये हिमालय के प्रति रामधारी सिंह दिनकर की उसी में की पंक्ति हैं। ठीक है, और दिनकर जी अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध है। दिनकर को मुख्यतः समय सूर्य, अधैर्य का कवि तथा आवेश का कवि कहा गया है। ठीक है, तो दिनकर को यानी रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि, आवेश का कवि कहा गया है। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में क्या कहा है? तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। रश्मिरथी, ये महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मिरथी जो है 1952 में लिखा गया था और एक खंड काव्य था। ये महाभारत का जो कर्ण है, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अगर पूछे कि किस में है,
कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, दिन में कह रहे हैं और जनतंत्र से कह रहे हैं। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की आरंभिक रचनाओं रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। तो रेणुका और हुंकार जो इन्होंने लिखा था, रेणुका कब लिखा था रामधारी सिंह दिनकर 1935 में और हुंकार 1938 ईस्वी में लिखा था। तो तत्कालीन जो सरकार थी वहाँ की उस समय, तो ये स्पष्टीकरण मांग दी रेणुका और हुंकार से। तो प्रेम और मस्ती के कवि, थोड़ा यहाँ पेज आपको रंगीन मिलेगा, लेकिन चलिए उस पेज में पूरा नहीं था। तो देखते हैं इसमें कौन सा था। रेणुका और हुंकार में तत्कालीन सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथावस्तु महाभारत की शांति पर्व से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र की कथावस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है और यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया था। तो उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? 1972 में दिनकर को। और यह गीत नाट्य कहलाता है। उर्वशी पुरवरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित है। उर्वशी जो है पुरवरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति के कवि के रूप में स्वीकृत हैं। तो राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृति हैं रामधारी सिंह दिनकर। कलिंग विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव कविताएं संस्कृत महत्व को व्यक्त करती हैं। तो कलिंग विजय, कलातीर्थ इनकी है। कलिंग विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव कविताएं सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। तो दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है। तो इनका है हिमालय संदेश, इसमें घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। किसमें? हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा, अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, ये दिनकर जी कहते हैं। ठीक है। प्रेम, मस्ती एवं अन्य बिंदु देख लेते हैं। सियाराम शरणगुप्त कवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज थे, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सियाराम शरणगुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय 1914 ईस्वी में बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से लिखते थे। तो मौर्य विजय कब है इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछे सियाराम शरणगुप्त का? तो मौर्य विजय है, 1914 में लिखा है इन्होंने। और बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से, जो बालकृष्ण शर्मा थे ये नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है। इनके दो काव्य संग्रह अपलक और क्वासी में छायावादी भावबोध दिखाई देता है। तो कौन सी है जो छायावादी भावबोध दिखाई देता है काव्य संग्रह? तो अपलक और क्वासी में छायावादी भावबोध दिखाई देता है, किंतु मुख्य स्वर राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम की है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग निहालपुर में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी प्रथम रचना जो है ये 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है। तो किसको मानती हैं अपना आदर्श? सुभद्रा कुमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है इन्होंने। जलियांवाला बाग
झांसी की रानी, झंडे की इज्जत तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 ईस्वी के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई है। तो झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1857 ईस्वी के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए शेक्सपियर तथा प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया था। अच्छा, ये मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी का इस पे शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। कहाँ से मिला है? तो प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है। इसमें सियाराम शरण गुप्त की नकुल, सोहनलाल द्विवेदी की कुड़ाल और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त सिंह की नूरजहां उल्लेखनीय है। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडल करते उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है। सियाराम शरणगुप्त की नकुल, सोहनलाल द्विवेदी का कुड़ाल, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त की नूरजहां उल्लेखनीय है। अब आते हैं हम लोग प्रेम और मस्ती काव्य व्यक्तिक प्रेम की कविता पे। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 में होता है, मृत्यु 1981 में हो जाता है। भगवती चरण वर्मा, इनका है मधुकर 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962, एक दिन और सविनय और एक नाराज कविता, सविनय और एक नाराज कविता 1984 का है। तो 6 इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सा? मधुकर, भगवती के चरणों में मधुकर जा रही हैं, प्रेम संगीत सुना रही हैं। मानव को रंगों से मोह है, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता लिखेंगे तो भगवती के चरण में जाएंगे। मधुकर 1932, प्रेम संगीत 37, मानव 40, रंगों से मोह 62, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता। हरिवंश राय बच्चन का तो देखिए इन्होंने 18 कविताएं लिखी हैं, 18 रचनाएं की हैं इन्होंने। 1907 में जन्म होता है हरिवंश राय बच्चन का और 2003 में मृत्यु इनका है। मधुशाला 1935, मधुबाला 36, सब 1900 से है इनकी। देखते हैं तो साला ऐसे करेंगे, साला बाला कलश, साला बाला कलश, तो साला गिरा बाला, साला बाला कलश, मतलब साला बाला गिरा कलश में ऐसे करके याद किया है। तो 35, 36, 37। निशा निमंत्रण 38, एकांत संगीत 39, आकुल अंतर 43, सतरंगड़ी 45, बंगाल का अकाल 46, हलाहल 46, खादी के फूल 48, मिलन यामिनी 50, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे, इनका है आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन का, पता नहीं कितने का। आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाच घर 1958, त्रिभंगिमा 1961, 64 खंभे 64 खूटे, 4 खंभे हैं, 4 खंभे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने, इनका है दो चट्टाने, ये 1965 का एक है, दो चट्टाने 1965 का है। इस पे अकादमी साहित्य मिला है। नागर गीता, इसमें 18 ही दिए हैं ना, हाँ, हरिवंश राय बच्चन का बहुत कम दिया है। तो जल समेटा सोहम हंसा, तो कौन है? मधुशाला 1935, 1936 में मधुबाला, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1983, सतरंगड़ी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला भी है 48 में, इनका सूत का माला 48, खादी के फूल भी 48, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका भी है इनका एक 1955 में, धार के इधर उधर 1957 में, प्रणय पत्रिका 55, आरती और अंगारे
ये 1958 का है। बुद्ध और नाचघर 58। त्रिभंगिमा 1961 का है। 4 खंभे 64 खूंटे 1962 का है। 2 चट्टानें यहाँ नहीं दिया है, तो 2 चट्टानें भी इनकी हैं 1965 में। 2 चट्टानों पे साहित्य अकादमी मिला है इनको। नागर गीता भी लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन। बहुत दिनों गए कटती प्रतिमाओं की आवाज़, ये भी इनका है हरिवंश राय बच्चन का। उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा और सोहम हंसा। तो 240 में नहीं, हम पढ़ दिए हैं। कौन कौन सा नहीं? 2 चट्टानें, नागर गीता, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा, सोहम अली। फिर है हरे कृष्ण प्रेमी। नरेंद्र शर्मा आते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में होता है, मृत्यु 1989 में। प्रभात फेरी, नरेंद्र जब चलते हैं तो प्रभात में फेरी करते हैं, प्रवासी के गीत सुनते हैं, पलाश वन में घूमते हैं, मिट्टी और फूल को लेके। तो नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी करते हैं, प्रवासी के गीत गाते हैं, पलाश वन में मिट्टी और फूल, इनका है मिट्टी और फूल। कामनी, तो नरेश को कामनी चाहिए। हंस माला पहनाएंगे कामनी को, रक्त चंदन लगा लेंगे, तो हंस कामनी चाहिए नरेश मेहता को, हंस माला पहनाएंगे, रक्त चंदन लगा दें। अग्निशस्य में कामनी से शादी हो जाएगा। हंस माला पहना के रक्त चंदन लगा के अग्निशस्य में शादी हो जाएगा नरेश मेहता का। द्रौपदी कदली वन में उत्तरजय करके आती है। द्रौपदी नरेश मेहता से मिलने के लिए कदली वन में उत्तरजय करके आती है। कहती है बहुत रात गए सुवर्णा सुबीरा। इनका 14 रचनाएं हैं नरेश मेहता का। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कामनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, द्रौपदी, कदली वन, उत्तरजय, बहुत रात गए, सुवर्णा, सुबीरा। अब है हरे कृष्ण प्रेमी 1908 में इनका जन्म होता है। हरे कृष्ण प्रेमी का 1908 में जन्म होता है, 1974 में मृत्यु। आँखों में हरे कृष्ण का प्रेम आँखों में दिखता है, अनंत के पथ पर दिखता है। जादूगरनी है हरे कृष्ण के प्रेमी जो है जादूगरनी है। अग्निगान गाते हैं, क्या करते हैं? अग्निगान गाते हैं, वंदना के बोल। तो आँखों में हरे कृष्ण का प्रेम आँखों में दिखता है, अनंत के पथ पर चलते हैं, जादूगरनी है हरे कृष्ण से जो प्रेम करता है, अग्निगान गाता है और वंदना के बोल बोलता है। अब है रामेश्वर शुक्ल अंचल, 1915 में जन्म, 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मधुलिका 1938 में रामेश्वर शुक्ल अंचल की मधुलिका। अपराजिता, किरण बेला, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957 में है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह। तो इनका भी विराम चिन्ह है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। जानकी वल्लभ शास्त्री का 1916 में जन्म होता है, 2011 में मृत्यु। जानकी वल्लभ का रूप अरूप देखिए। तीर तरंग रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, मेघ गीत 1950, शिप्रा 1945, अवंतिका 1953 और राधा महाकाव्य। इनका राधा क्या है? ये महाकाव्य है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री का है रूप अरूप, तीर तरंग, मेघ गीत, शिप्रा की बिंदी जानकी लगाती हैं, मेघ गीत गाता है जब शिप्रा की बिंदी लगाती है, तो रूप अरूप देखने लायक रहता है इनका, तीर तरंग, मेघ गीत। और अवंतिका राधा का अवंतिका होता है, तो राधा महाकाव्य है। अब देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 ईस्वी में प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। कब की? 1924 ईस्वी में। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के
5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूल बाग मैदान में लाखों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया गया था। तो श्यामलाल पार्षद ने 1924 ईस्वी में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की और यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर फूल बाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया गया। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकर लिखा है। मधुकलश है ना, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, कलश 37 में है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। ठीक है। और बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत तथा सुमित्रानंदन पंत को समर्पित किया है। कवियों में सौम्य संत, इनकी जो एक रचना है बच्चन सिंह का, मतलब हरिवंश राय बच्चन, कवियों में सौम्य संत, ये सुमित्रानंदन पंत को समर्पित किया है हरिवंश राय बच्चन ने। फिर है खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन का एक साथ ये एक रूप में लिखे हुए हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है और खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन के संयुक्त लेखन है। ये संयुक्त रूप में लिखित रचना है खादी के फूल, किसका? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर भारद्वाज ने हालावाद काव्य को क्षय रोमांस तथा कुंठा का काव्य कहा है। भारद्वाज ने हालावादी काव्य को क्षय रोमांस तथा कुंठा का काव्य कहा है। डॉक्टर भारद्वाज ने हालावादी काव्य को क्षय रोमांस तथा कुंठा का काव्य कहा है। और भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सा? एक मधुकर है और दूसरा प्रेम संगीत। तो ये मस्ती और प्रेम संबंधी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। कौन कौन? एक है मधुकर, दूसरा प्रेम संगीत। ये मस्ती और प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। उत्तर छायावाद ब्रजभाषा काव्य देखते हैं कौन कौन सा है। अमृतलाल चतुर्वेदी उत्तर छायावाद ब्रजभाषा के काव्य इनका है। श्याम संदेशो और गालिब अमृत। तो अमृतलाल का है, अमृतलाल चतुर्वेदी श्याम को संदेश देते हैं, गालिब अमृत। तो श्याम संदेशो, गालिब अमृत, ये ब्रजभाषा काव्य है उत्तर छायावाद में अमृतलाल चतुर्वेदी का। बलदेव प्रसाद मिश्र का है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और श्याम शतक। तो बलदेव प्रसाद मिश्र बलदेव के श्रृंगार में शतक लगाते हैं, वैराग्य में भी शतक लगाते हैं, श्यामा को शतक लगाते हैं। तो श्रृंगार शतक श्रृंगार, वैराग्य, श्याम शतक बलदेव का है। डॉक्टर रसाल का है अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक। तो रसाल का है अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक रसाल का है। ऋषिकेश चतुर्वेदी का है रामकृष्ण काव्य ऋषिकेश चतुर्वेदी में पढ़ना है। राम काव्य कहाँ? ब्रजभाषा में ऋषिकेश चतुर्वेदी। सेव केंद्र त्रिपाठी का है ब्रजवर्तिका सेव केंद्र त्रिपाठी का है। लक्ष्मी नारायण सिंह ईश का है लंका दहन खंड काव्य लक्ष्मी नारायण सिंह ईश जो लक्ष्मी नारायण सिंह थे, इसके पास के लंका दहन खंड हो गया। गोपाल प्रसाद व्यास का है रंग, जंग और व्यंग। रंग अलग है, गोपाल रंग जमा देते हैं जंग और व्यंग करके, जंग में व्यंग करके रंग जमा देते हैं गोपाल प्रसाद व्यास। तो रंग हो गया, जंग और व्यंग हो गया 1966 में। अखिलेश त्रिवेदी का है गंगा लहरी
त्रिवेदी गंगा में लहर लेते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, जय माता दी, राधे राधे। कल छायावाद पढ़ा जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। आप लोग अगर क्लास पसंद आए, बस वही बात, रोज़ एक बात आप लोग समझ जाइएगा। क्या ही कहें, रोज़ रोज़ शर्म आती है कहने में।